ट्रेन चकाचौंध छोड़ के भरया मेला जिसको कहते हैं तो अल्लाह की तरफ चले गए। ये बहुत दिल गुर्दे का काम होता है कि ऑटोग्राफ छोड़ना, सेल्फियाँ छोड़ना। ड्रामा भले कैसा भी हो, मेन रोल भले किसका हो, मगर अनवर कोई ऐसी एक आध बात कर जाता था कि वो याद रहता था ऑडियंस को। तो मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि रिस्क हलाल कमाने वाला और खाने वाला वही शख्स था। उनमें सबसे बड़ी और अच्छी बात ये थी कि वो नए आने वाले आर्टिस्ट को स्पेस देते थे और सख्ती से उसे कुछ सिखाने की कोशिश किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, दुनिया शोबिस का एक बहुत बड़ा नाम अनवर अली अब हम में नहीं रहे। मॉडल टाउन लिंक रोड की जामे मस्जिद में उनकी बाकायदा नमाज जनाजा अदा की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में जो फ़नकार हैं वो उन्होंने शिरकत की है। इस नमाज जनाजा में कौन कौन से फ़नकार शरीक हुए और उन्होंने क्या क्या कहा, ये आपको इसी व्लॉग में मिलेगा। हमारे साथ रहिएगा। अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वो अनवर अली साहब के बारे में बताते हैं, वो कैसी शख्सियत थे, कैसे अदाकार थे, कुछ यादें, कुछ बातें हो जाएं। जी सर। साल हर साल में ऐसी शख्सियात पैदा होती हैं जो फ़नकार भी अच्छे हों और इंसान भी अच्छे हों, वरना एक खूबी होती है दूसरी नहीं होती। बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। ये पूरा उतरते थे हर चीज़ पे और फिर ऐन चकाचौंध छोड़ के भरया मेला जिसको कहते हैं तो अल्लाह की तरफ चले गए। ये बहुत दिल गुर्दे का काम होता है कि ऑटोग्राफ छोड़ना, सेल्फियाँ छोड़ना और लोगों का मिलना, प्यार करना, ये बड़ी बात है। लेकिन वो जिस रास्ते पे चल निकले थे वो बहुत अच्छा, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो हमें भी नमाज की तरफ राग़िब करते थे और लगा दिया कईयों को नमाज पे। आओ जी नमाज़ पढ़ो, आ जाओ, आओ जी बाजी, नहीं है, ये नहीं कहना, ये अच्छी बात नहीं है। ये तलकीन करते थे, वो हर अच्छी बात समझाते थे। क्या बात है, बहुत आला इंसान, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, एक अपना स्टाइल, अलग स्टाइल, किसी को कॉपी नहीं किया उन्होंने तो इसको कर रहे हैं या उसको कर रहे हैं या दिलीप कुमार को कर रहे हैं या फलां, नेवर। वो अपना काम किया और बहुत आला किया। अच्छा, उनके हम जब 80 की दहाई में हमने भी कोई ड्रामे देखे, वो वो कहते होते थे मामा स्पीकिंग, कुछ इस तरह का कोई डायलॉग बताएंगे कि अबाबील एक ड्रामा था पीटीवी का, अबाबील, उसमें ये रोल इन्होंने किया था और सुपर हिट रोल था वो। जी, फिर ये अंधेरा उजाला की भी बाज़ किस्तों में आए, फिर ये हमारे साथ जंजालपुरा में भी आए, बहुत सारे उसमें टीवी के ड्रामों में आए। तो उनका एक अपना स्टाइल था, स्टेज पे अलग था, टीवी का मीडियम और है, वहाँ जाके ज़रा बाउंड होना पड़ता है कि यार ये नहीं कहना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। तो वो दोनों तरफ बेहतरीन चले हैं, ऑलराउंडर थे। अच्छा सर, देखा जाए फ़नकार जब अदाकारी करते हैं, पीक पे होते हैं, लोग उनको देखने के लिए तरस जाते हैं। जब थोड़ी सी किनारा कशी इख्तियार करती हैं, जो अपना परस्तार होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, हुकूमत तो वैसे ही हाथ खींच लेती है। फिर नतीजा क्या निकलता है? कस्मा पुसी, बीमारी, गुर्बत, हर चीज़। तो कुछ कहेंगे आप? जिसने अपने पीक के दौर में संभाल के रखा है ना जी, और अपने एंड को देखा है उसने कि यार आखिर में ये होता है, वो तो इस हालत से कभी नहीं गुजरता। और माशाल्लाह वेल ऑफ है इस वक्त जो भी टीवी कर रहे हैं, स्टेज भी जो कर रहे हैं, स्टेज वो पैसे ले रहे हैं कि हमने सोचा नहीं था जब हम काम करते थे। आपको भी सारा पता होता है, माशाल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा है और बहुत क्लोज़ है इन लोगों से। ये जितने पैसे ये ले रहे हैं, ये कभी हमारे तुर्रम खान जो एक्टर होता था स्टेज का, टीवी का, वो सोच नहीं सकता था। तो ये अब नहीं संभालेंगे इस वक्त, आने वाले वक्त के लिए तो बुरा करेंगे, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए। अनवर अली बिल्कुल यानी एक मेरे बच्चों की तरह था और जब मेरे साथ वो रहा, कमाल का काम किया उसने। बहुत ढेर सारे खेल मेरे साथ किए, क्योंकि मैं अकेला ही एंटरटेनर था 58 से लेके 98 तक, तो मेरे साथ बहुत काम किया उसने और बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। और अल्लाह ने ऐसी जहानत दी हुई थी कि ड्रामा भले कैसा भी हो, मेन रोल भले किसका हो, मगर अनवर कोई ऐसी एक आध बात कर जाता था कि वो याद रहता था ऑडियंस को, और ऑडियंस उसकी बात ज़हन में लेके घर तक जाती थी उसको याद करते हुए। जब फिर वो दीन के साथ जुड़ गया जी, तो वो ऑल टुगेदर बदल गया। बदल इस तरह गया कि वो, यानी आपको पता है कि दीनदार जैसे होते हैं, तबलीग ने उसको बहुत अच्छा वक्त दिया और बहुत अच्छा संवारा उसको। तो एज एन एक्टर बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, मेरे साथ को 50-55 बरस रहा वो जी, और बहुत कमाल का, बड़ा फर्मा बरदार, बड़ा ओबीडियंट और बहुत बाइखलाक बच्चा था। और अल्लाह ने ऐसी उसकी मदद की, उसको दीन के साथ जोड़ के, तो मुसलमान भी बहुत अच्छा हो गया वो।
तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि अनवर की तरह दुनियावी काम के साथ साथ दीन की भी बात करते रहें। और ये जो यानी जमातें हैं ये बहुत ढेर सारा एजुकेट करती हैं अगर इनके साथ जुड़ जाया जाए तो। मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट जाते हैं जो तबलीग में हैं और अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे और अनवर को भी, जनती आदमी था। अच्छा सर, आपका एक्सप्रेस न्यूज़ में वो जो प्रोग्राम था डार्लिंग बड़ा मशहूर हुआ था। इसी तरह जो मामा स्पीकिंग है वो 80 की दहाई में जब हम भी ड्रामा देखते थे, मामा स्पीकिंग वो बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ था। कुछ याद, कुछ और डायलॉग आपको याद? मुझे कोई याद नहीं। अच्छा, मैं एक ऐसा आदमी, मैं कल भूल जाता हूँ कल मैंने क्या किया। नहीं, आपकी वैसे माशाल्लाह याददाश्त बड़ी तेज़ है। मैंने आपकी बड़ी बड़ी वो स्पीचेस सुनी है। आप जो वाक़या सुनाते हैं ना वो सुनने के काबिल होते हैं। हाँ नहीं, वो सही है, मगर ये है कि आज ये वक्त ऐसा नहीं है वाक़यात का और बातें माजी की याद करने का। अनवर बहुत भला मुसलमान था। अच्छा सर, इतना अरसा उन्होंने काम किया, ज़िंदगी का बड़ा अरसा उन्होंने शोबिज़ में गुजारा, उनको सदारती अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था आपकी राय में? अच्छा, ये अवार्ड जो होते हैं ये काम करने वाले को कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसका काम जो है ना, उसका मेरिट जो है ना, वही उसका अवार्ड होता है। अवार्ड का पता चलता है, इसका तो लिखना पड़ता है ना कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नाम के साथ या सितारा इम्तियाज़। तो ये जो अवार्ड है ना, किसी कठ में चले जाएं, किसी शादी में चले जाएं, किसी बाज़ार में, शॉपिंग मॉल में चले जाएं और जो लोग मिल जाते हैं चाहने वाले, असल अवार्ड वो होता है। अच्छा, अनवर अली साहब के साथ आपकी जो आखिरी कभी मुलाकात हुई हो, कुछ वो बताना चाहेंगे? यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, मैंने गाड़ी उस तरफ पार्क कर दी थी, उसके घर आया था मैं। सही। तो वो फिर उसको जब मैं मिल के आया वापस, तो कोई 600-700 पता नहीं कितना जुर्माना उसने कर दिया। तो वो फिर मैंने कहा यार मुझे पार्किंग का पता नहीं था, बहरहाल मैंने वो फ़ाइन दिया और मैं फिर नहीं आया। अच्छा, तो ये है कि राब्ते में था मैं, जब वो हॉस्पिटल में था, जब भी मुझे पता था मुझे बच्चे बता देते थे कि कैसा है वो। जब वो फिर घर आ गया था तो चुप कर गया था। असल में वो काफ़ी देर से ये कैरी कर रहा था ये जो बीमारी है। आर्टिस्ट जो है ना जी, ये मैं नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ। आर्टिस्ट यकीन करें दिल का बहुत अच्छा होता है और वो नहीं चाहता कि उसकी ज़बान से या उसके किसी ऐसे लफ्ज़ से किसी की दिल आज़ारी हो। और रब्बे करीम को सबसे ज़्यादा वही इंसान पसंद है जो रब्बे करीम के बनाए हुए इंसान से मोहब्बत करता है। अनवर साहब की सारी ज़िंदगी अभी अंदर बता रहे थे हमारे मौलाना जवाद वसीम साहब और बाकी मौलाना हज़रात जो आए हैं। अनवर साहब ने सारी ज़िंदगी जो है वो तबलीग में, दीन में गुजारी और रात को वो एक ड्रामा करते थे, थिएटर करते थे, अदाकार थे, लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने अलहमरा की मस्जिद में जो हमारे आर्टिस्ट हैं और जो वहाँ के इंतज़ामिया के लोग हैं उनका बाकायदा रोज़ा वो अफ्तार करवाते थे। घर से बाकायदा एक देग पक के जाती थी और अनवर साहब बहुत वो करते थे। अब देख लीजिएगा आगे रमज़ान आएगा, वो अल्लाह है उसने किसी की ड्यूटी तो लगा देनी है, लेकिन जो अनवर साहब को जानते थे और हम जैसे लोगों ने जो वहाँ रोज़ा अफ्तार किया वो उनको मिस करेंगे। अनवर अली साहब बहुत अच्छे आदमी थे और कुरान पाक पढ़ा उन्होंने और हज किया, उम्रे किए और बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम तरबियत दी। बहुत प्यारा दोस्त, और मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि रिज़्क़ हलाल कमाने वाला और खाने वाला वही शख्स था और उसने ही हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का कहा, नमाज़ें पढ़ाई, हमें लेकर गए और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने जो है हमें अपना मेरे साथ परफॉर्मेंस की। तो 30-35 साल का हमारा साथ था जी, जो आज हमसे जुदा हो गए। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सब ने जाना है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत फरमाए और जो बाकी हैं अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब हम आपकी बात करवाते हैं पाकिस्तान के नामवर अदाकार अनवर अली के बड़े भाई शेर मुमताज़ से कि वो अपने भाई के हवाले से कुछ यादें, कुछ बातें बताएंगे। सर, कैसे भाई थे? कितने आप बहन भाई थे? सब 2 भाई थे हम। 2 भाई थे। तो कैसा आपके छोटे भाई थे? कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ अपने भाई के हवाले से, अनवर अली साहब के हवाले से बताएंगे आप? छोटा भाई बहुत अच्छा इंसान था, बहुत हमदर्द था मेरे वास्ते। मुझे उसने आज तक कोई तकलीफ नहीं दी इस बंदे ने, न मैं उसको दी तकलीफ में। मेरा बड़ा ख्याल करता था वो और मैं उसी के पास ही रहता हूँ। मैं
मेरी घर के हवाले से बड़ी हेल्प करता था, घर की हेल्प, रिहाइश वगैरह से मैंने कभी उससे गिला शिकवा नहीं किया आज तक उससे मैंने। अच्छा, आखिरी जो चंद दिन है अनवर अली के साहब कैसे गुजरे हैं, क्या कहा करते थे, आपकी उनके साथ क्या बातें होती थी? सर उससे क्या उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। वो मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं उससे कोई बात करूं, मगर बात समझ में नहीं आती थी उसकी बात क्या बोल। अच्छा, जब बिल्कुल सही बात करते थे ये वगैरह, आपसे मिलते थे, क्या क्या बातें होती थी उसमें? बस मोहब्बत, अपने काम से काम, वो अपना काम करता मैं अपना काम करता था। अच्छा, वो अदाकार तो हम जानते हैं बहुत बड़े थे, टेलीविज़न पे भी काम किया, फिल्म में भी काम किया और स्टेज पे भी बहुत ज़्यादा काम किया और ख़ूब काम किया। अच्छा, बतौर इंसान उनको आपने कैसा देखा है भाई, आपने कैसा देखा? बहुत अच्छा इंसान था, ये तो सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है। बाहर के मुल्क में ड्रामा करके आया, आज तो पंजाब तो ज़्यादा जानता है उनको। बहुत अच्छा इंसान था, जितनी तारीखों से कम है। एक दहाइयों का साथ था, 50 साल से ज़्यादा की हमारी एफिलिएशन, इससे भी बल्कि छठी दिहाई भी हम शामिल कर सकते हैं। टीवी शीवी था नहीं हमारे मुल्क में, मैं तब रेडियो पे होता था, स्टेज था ये अलहमरा, जब बिल्डिंग ये कहाँ थी पहले, एक 140-39 सीटों का एक हॉल था चौड़ा, एक थड़ा था जिस पे हम काम, हमने बहुत सारा इकट्ठे काम किया, स्टेज पे भी किया, टेलीविज़न जब आ गए तो उसमें बहुत, और एक एफिलिएशन जो सारी ज़िंदगी रही। लेकिन एक वक्त आया जब अनवर अली ने वो सारा कुछ काम जो था ना वो छोड़ दिया और सिर्फ दुनिया से हट कर रब के जो अहकामात थे उन कामों पे ज़्यादा तवज्जो की, और इस अपने आखिरी डिपार्चर तक वो उस मिशन में ही लगा रहा। उसने दुनिया भी राज़ी रखी और अपना रब भी राज़ी रखा। नहायत नफीस इंसान थे, नहायत अच्छे आर्टिस्ट थे, और जब से हट गए थे इस शोबिज़ से, इसके बावजूद मेल मुलाकात सबसे रहता था उनका, लेकिन वो चूँकि दीन की तरफ से ज़्यादा चले गए थे, ज़्यादा राग़िब हो गए थे, नमाज़ें पढ़नी, तबलीग के साथ हज करना, उम्रे करना, ऐसा सिलसिला उनका बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसके बावजूद वो पुराने साथियों से हमारा 40 साल का साथ है। हमने जो ड्रामे किए आपको पता है कितने साफ़ सुथरे अच्छे होते थे, जिसमें ये अनवर भी साथ ही होते थे। तो नहायत बहरहाल जाना तो दुनिया से सब ने है, कैसे जाना ये वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन ऐसे साथी चले जाएं तकलीफ़ तो होती है, दुख तो होता है। अल्लाह उसे खलीक रहमत करे और अल्लाह उसे अगली मंजिलें अल्लाह ताला उसकी आसान करे। अनवर अली साहब जो हैं वो पहले नंबर तो मैं आपको बताऊं कि मैंने 11 साल रेगुलर काम किया है अनवर अली साहब के साथ, तो मैं बड़ी अच्छी तरीके से उनकी जो आदत हैं, उनकी ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी है, शोबिज़ की लाइफ है, मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता था उन्हें। उनमें सबसे बड़ी और अच्छी बात ये थी कि वो नए आने वाले आर्टिस्ट को स्पेस देते थे और सख्ती से उसे कुछ सिखाने की कोशिश किया करते थे। मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ऐसे आर्टिस्ट नसीब हुए जब हम नए आए हैं, तो उनका सीखा हुआ फिर हमने परफॉर्म किया है। इसकी वजह यह है कि मेरी जो व्यूवरशिप है वो मुझे डिफरेंट मेरी पब्लिक है, मतलब जुगतों वाली पब्लिक नहीं है, मैं परफॉर्मेंस करता हूँ। तो ये आर्ट एंड परफॉर्मिंग के लोग थे, ये सदियों बाद पैदा होते हैं। ये जुगतैये बांड मरासी जो हैं वो तो उनमें शुमार नहीं होता अनवर अली साहब का। ये बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे, उसके साथ साथ बड़े कमाल के जो इंसान थे। हम बिल्कुल जवानी में थे, बच्चे थे उस वक़्त, तो हमें नमाज के लिए लेके जाना मस्जिद में, बड़ा मतलब दीनी तौर पे भी वो बड़े अल्लाह के करीब थे। तो अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे। बहुत बड़ा जो है खला पैदा हुआ है शोबिज़ में, वो अपनी ज़ात में एक अकेडमी थे थिएटर की। नाज़रीन, ये तो था हमारा व्लॉग जिसमें हमने आपको तफसील के साथ बताया है कि अदाकार अनवर अली कितने बड़े अदाकार थे, कितनी बड़ी शख्सियत थी, और इस वक्त जो फ़नकार मौजूद थे उनकी आंखें भी अश्कबार थीं। वो अपने साथी को याद करके रो भी रहे थे, उनको याद भी कर रहे थे, उनके किस्से भी सुना रहे थे। और फ़नकारों का ये भी कहना था कि जब वो पीक पर थे, शोबिज़ की दुनिया में पीक पर थे, उस वक्त ही उनका मज़हब की तरफ रुझान आ गया। अलहमरा हाल में वो ख़ुसूसी तौर पर न सिर्फ जो फ़नकार बरादरी हैं उनको नमाज़ पढ़ने की तलकीन करते थे, बल्कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी अफ्तारी का बाकायदा तौर पर एहतमाम किया करते थे। नाज़रीन, साथी फ़नकारों ने
बाकायदा तौर पर ये शिकवा भी किया था कि अनवर अली की ज़िंदगी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो चूँकि शोबिज़ में गुजरा था, उनकी जो फ़नी खिदमात की तरह में उन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए था। अगर उनकी ज़िंदगी में ये अवार्ड नहीं मिल सका तो कम से कम उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद ही इन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए।